आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जगन्नाथ भगवान का प्रिय भक्त। पुरी धाम की पवित्र भूमि पर समुद्र की लहरें जब हर सुबह मंदिर की घंटियों के साथ गूंजती थी, तब ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को जगा रहे हो। उसी पुरी नगरी के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था माधव। ना उसके पास धन था, ना कोई बड़ा पद, पर उसके पास तो था केवल एक चीज, भगवान जगन्नाथ के प्रति निष्कलंक भक्ति। माधव का जीवन बहुत सरल था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होकर वह घंटों तक भगवान जगन्नाथ की ओर निहारता रहता। न उसे किसी वरदान की चाह थी, न किसी इच्छा की पूर्ति। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना। माधव मंदिर में कोई बड़ा सेवक नहीं था। वह बस प्रसाद बांटने में मदद करता, बुजुर्गों को सहारा देता और मंदिर के बाहर बैठे भूखे लोगों को अपने हिस्से का अन्न दे देता। कई बार वह स्वयं भूखा रह जाता, पर किसी को भूखा देखकर उसका मन विचलित हो उठता। लोग उसे मूर्ख कहते इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान मिल जाए, इससे बड़ा क्या मिल सकता है। समय बीतता गया। एक वर्ष पुरी में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न के भंडार खाली होने लगे। लोग मंदिर तक आने से डरने लगे, क्योंकि उनके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। मंदिर में भी प्रसाद कम होने लगा। सेवकों में चिंता फैल गई, पर माधव का मंदिर जाना नहीं रुका। वे खाली हाथ ही सही, पर अब भरे मन से भगवान के सामने खड़ा होता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने प्रसाद बांटना बंद कर दिया, क्योंकि भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। हर बैठे भूखे लोग निराश होकर लौटने लगे। ये दृश्य माधव से देखा नहीं गया। उसने अपनी छोटी सी थैली खोली, जिसमें बस एक दिन का सूखा चावल था। उसे बिना सोचे समझे वह चावल गरीबों में बांट दिया और स्वयं खाली हाथ मंदिर के सामने बैठ गया। उस रात माधव भूख से कमजोर था, पर मन में शांति थी। उसने मंदिर के सिंह द्वार के पास ही सिर रख दिया। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसे देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सपने में खड़े हैं। वही बड़ी गोल आंखें, वही करुणा से भरा स्वर। भगवान बोले, माधव, तूने मुझे भूखे लोगों में देखा और अपना अन्न दे दिया। जो मुझे भूखों में देख ले, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि मंदिर में अजीब सी हलचल है। भंडार गृह जो कल खाली था, आज अन्न से भर चुका था। घी, चावल, दाल, सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। पुजारी आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसी दिन भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से घोषणा हुई कि आज विशेष महाप्रसाद वितरण होगा। हजारों लोग आए और सभी ने भरपेट भोजन किया। पुजारी ने माधव को बुलाया और पूछा, तुमने कल रात मंदिर में क्या किया था? माधव ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो बस भगवान से यही कहा था कि यदि मेरे कारण कोई भूखा ना रहे तो यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तभी मंदिर की मूर्ति से एक मधुर घंटा नाद गूंजा। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हो। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये सब किसी चमत्कार से नहीं, सच्ची भक्ति से हुआ है। उस दिन के बाद माधव को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, न उसे महिमा मंडित किया गया। वह फिर वही साधारण सेवक बनकर रहा। पर अब जब भी वह मंदिर में खड़ा होता, ऐसा लगता मानो भगवान जगन्नाथ की दृष्टि सबसे पहले उसी पर पड़ती हो। लोग आज भी पुरी में कहते हैं, भगवान को सोने चांदी से नहीं, लंबे मंत्रों से भी नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और करुणा से पाया जा सकता है। और माधव, वह आज भी वही है, हर उस दिल में जो बिना कुछ मांगे भगवान को चाहता है। यही कारण है कि उसे कहा जाता है भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रिय भक्त। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर और हम सब पर बनी रहे हमेशा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।